अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज नाजरीन, अल्लाह करे कि आप सब खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में हो। जिंदगी का हर दिन एक इम्तिहान है और हर सवाल जो दिल में आता है वो सिर्फ इल्म का दरवाजा नहीं खोलता बल्कि हमारे अंदर की नीयत, तरबियत और सोच का आईना भी होता है। आज का सवाल बहुत चौंका देने वाला है। ऐसा सवाल जो पहली बार सुनने में शर्मनाक लगे, मगर इसका जवाब न देना शायद गुनाह के दरवाजे खोल दे। आज के मौजू ने मेरे दिल को हिला दिया और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये बात मुकम्मल तवज्जो से सुने। सवाल ये है, अगर बीवी हैज में हो यानी उसके अयामी मखसूसा हो, या वो बीमार हो या किसी वजह से कुर्बत से इनकार कर दे, तो क्या शौहर को ये हक है कि वो अपनी ससुराल में किसी और औरत की तरफ, मसलन साली की तरफ, ताल्लुकात के लिए देखे? यही नहीं, साथ में ये जुमला भी जबानों पर आम है, साली आधी घर वाली होती है। तो क्या वाकई शरीयत में इस बात की कोई गुंजाइश है? क्या ऐसे जुमले सिर्फ मजाक होते हैं या इनके पीछे सोच भी कोई होती है? नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक इबरत है, एक तरबियत है कि कैसे एक इंसान ख्वाहिश और किरदार के बीच फैसले करता है। तो अगर आप ऐसे सवालों के सच्चे और ईमानी जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ज़मीर को जगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या वाकई शरीयत में इस बात की कोई गुंजाइश है? क्या ऐसे जुमले सिर्फ मजाक होते हैं या उनके पीछे सोच भी कोई होती है? आज हम इस सवाल का सिर्फ जवाब ही नहीं देंगे बल्कि दिल की आंखें भी खोलेंगे, क्योंकि जो सवाल आया है वो सिर्फ एक इंसान का नहीं, ये माशरे की गिरती हुई अखलाकियात का आईना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का सवाल सुनते ही दिल कांप उठा। ये सवाल शायद अल्फाज में छोटा हो, मगर इसके पीछे छुपी नीयत बहुत कुछ बताती है। क्या बीवी सिर्फ सेहतमंद हो, खुश हो और हर वक्त मयस्सर हो तो ही मोहब्बत और वफादारी का हकदार है, और जब वो बीमार हो, कमजोर हो या अपने मखसूस अय्याम में हो तो शौहर को ये हक मिल जाता है कि वो किसी और औरत की तरफ देखने लगे? क्या ये इंसाफ है? क्या ये वही निकाह का वादा है जिसमें कहा गया था कि सुख हो या दुख, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, हम एक साथ रहेंगे? और फिर ये बात, साली आधी घर वाली, ये फकरा सिर्फ मजाक नहीं, ये एक जहरीला ख्याल है जो रिश्तों को पामाल कर देता है, जो इज्जतों को रोंद देता है, जो हराम को हलाल के लबादे में पेश करता है। इस्लाम में रिश्तों की हुदूद बहुत वाज़ेह हैं और जो शख्स इन हुदूद को तोड़ता है वो सिर्फ गुनाह नहीं करता, वो ईमान की रोशनी को खुद अपने हाथों से बुझा देता है। तो आइए आज हम सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे बल्कि ये सीखेंगे कि ख्वाहिश से पहले ईमान और जज्बात से पहले शरीयत को कैसे रखा जाए। नाजरीन कराम, इल्म अगर ना हो तो जहालत सिर्फ गुमराही नहीं लाती बल्कि रिश्ते, इज्जतें, ईमान सब कुछ खतरे में डाल देते हैं। जब किसी इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए और सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश ही जिंदगी का मकसद बन जाए तो वो फिर ऐसे सवाल पूछता है कि खुद उसके अपने ज़मीर को भी शर्मिंदा कर देना चाहिए। जैसे आज के सवाल में है कि अगर बीवी बीमार हो या अय्यामे मखसूसा में हो तो क्या ससुराल की किसी और औरत, खास तौर पर साली की तरफ देखा जा सकता है? ये सवाल सुनकर दिल कांप उठता है। क्या वाकई हम इस मकाम पर आ चुके हैं कि बीवी के उज़्र को बेवफाई का मौका समझने लगे? क्या हमारी वफादारी सिर्फ उस वक्त तक है जब तक बीवी हर बात मानती रहे? इस्लाम ने निकाह को मोहब्बत, वफादारी और हिफाजत का रिश्ता बनाया है, लेकिन अफसोस कि हमने निकाह को सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश की तकमील का जरिया समझ लिया है। अब जरा सुने, साली यानी बीवी की बहन शरीयत के मुताबिक गैर महरम है। इस पर पर्दे का वही हुक्म है जो किसी गैर औरत पर है। अगर ससुराल में आपकी बीवी की बहन मौजूद है तो उसके साथ हंसी मजाक, बेतकल्लुफ गुफ्तगू या नजरें उठाकर देखना, ये सब न सिर्फ गुनाह है बल्कि फितने का दरवाजा भी है। कुरान में साफ अल्फाज में आया है कि जिना के करीब भी न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। अब कोई पूछे कि जिना के करीब न जाओ का मतलब क्या है, तो जवाब यही है कि ऐसी बात, ऐसा मजाक, ऐसा ख्याल, ऐसी नजर जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए वो सब ममनू है। और जहाँ तक साली का ताल्लुक है तो लोग मजाक में कहते हैं साली आधी घरवाली होती है। ये जुमला सिर्फ जहालत नहीं बल्कि इस्लामी हदूद की खुली खिलाफ वर्जी है। अगर साली से निकाह का ख्याल आ भी जाए तो याद रखें कि जब तक पहली बीवी निकाह में है उसकी बहन से निकाह हराम है। इस्लाम ने दो बहनों को एक वक्त में एक मर्द के निकाह में रखना सख्ती से मना किया है। ये शरीयत का वो असूल है